स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने उद्देश्य के प्रति सजग होंगे। मेरी क्लास में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मात्रिक छंद में जो बरवई छंद और जो उल्लाला छंद है उन्हें लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं कि बरवई छंद क्या है। तो बरवई छंद की परिभाषा हम जान लेते हैं कि बरवई छंद यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी 7-7 मात्राएं होती हैं। अंत में क्या आता है? जगण आता है। जगण अंत में आता है। तो उदाहरण हम जान लेते हैं। उदाहरण, चंपक हरवा अंग मिले अधिक सुहाए, जान परय सिय हियरे तब कुमलाए। तो अब हम इन पर मात्राएं लगाकर देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ चंद जो बिंदी अनुस्वार है उसकी दो मात्राएं होती हैं। एक मात्रा, क पर एक मात्रा, ह पर एक मात्रा, र पर एक मात्रा, वा पर दो मात्रा और चंद्रबिंदी की कोई मात्रा नहीं होती। तो यहाँ एक मात्रा, ग पर एक मात्रा, म पर एक मात्रा, ली पर एक मात्रा, अ पर एक मात्रा और ध पर छोटी ई है तो एक मात्रा, का पर एक मात्रा, स पर उ है तो एक मात्रा, हा पर दीर्घ आ है तो एक मात्रा, य पर एक मात्रा, जा पर आ का स्वर है एक मात्रा, ना पर ई का स्वर है, प पर एक मात्रा, र पर दो मात्रा, बड़ी ए का स्वर है, स पर दो मात्रा, य पर एक मात्रा, ह पर एक मात्रा, य पर एक मात्रा और र पर एक का स्वर है तो दो मात्रा, ज पर एक मात्रा, ब पर एक मात्रा, क पर एक मात्रा क्योंकि चंद्रबिंदी की कोई मात्रा नहीं होती, भ पर छोटी ई का स्वर है एक मात्रा, ला पर आ का स्वर है एक मात्रा, य पर एक मात्रा, यहाँ पर दो मात्रा। तो देखिए, अब हम गिन लेते हैं कि 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी प्रथम चरण में 12 मात्राएं, तृतीय चरण में 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी प्रथम एवं तृतीय चरण में हमारी कितनी मात्राएं हैं? 12-12 मात्राएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में हमारी कितनी मात्राएं हैं? 7-7 मात्राएं हैं। यानी हमारा जो प्रथम पंक्ति है उसमें हमारी कुल 19 मात्राएं बैठ रही हैं। जगण का मतलब क्या होता है? ये जगण है तो जगण का मतलब है जवान, और ज में एक मात्रा, भा में दो मात्रा और न में एक मात्रा। यम तर जबनस, ये जो हमारे गण सूत्र हैं जो 8 होते हैं उनके पहले जो वर्ण है यम तर जबनस, तो इस ये जबान। तो यहाँ पर देखिए, ये एक मात्रा, दो मात्रा और एक मात्रा, इसीलिए इसको क्या कहा है? जगण कहा है। और इसी तरह से यहाँ पर एक मात्रा, दो मात्रा और एक मात्रा, तो इसीलिए इसको क्या कहा है? जबान कहा है। आइए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने मात्राएं लगाई हैं कि एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, ला पर दो मात्रा, का पर दो मात्रा, ऊपर एक मात्रा, र पर एक मात्रा, प पर एक मात्रा, र पर एक मात्रा, था पर दो मात्रा, ग पर छोटा हुआ है तो एक मात्रा, रू यानी उ का स्वर है एक मात्रा, भा पर दो मात्रा, र पर एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, यहाँ एक मात्रा, एक मात्रा, का पर दो मात्रा, ट पर एक मात्रा, र पर एक मात्रा, ही पर दो मात्रा, ती पर दो मात्रा, द्रग
एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, धार, दो मात्रा और दो मात्रा। अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं, जैसे यहाँ आपका गुरु है, तो यहाँ ये हमारा छोटा ऊ है, तो जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, ग प्लस ऊ प्लस र प्लस ऊ। तो मात्रा किसकी है और इसकी है, इसीलिए यहाँ एक मात्रा और यहाँ एक मात्रा। अच्छा, अब इसको हम लिखते हैं रूप, क्या लिखते हैं, रूप। तो ये बड़ा ऊ है, तो जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, रा प्लस ऊ प्लस प प्लस अ। तो मात्रा किसकी है, इसकी है और इसकी है, तो यहाँ बड़े ऊ की दो मात्रा आ गई और यहाँ पर एक मात्रा। तो इस तरह से हम मात्राओं का ज्ञान करते हैं। अब यहाँ देखिए द्रग है, ये द्रग है, द्रग में क्यों है हमारा, जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, द प्लस रिरी, द प्लस क्या बनेगी, रिरी बनेगी, और ग प्लस आ। अब देखिए रिरी की हमारी एक मात्रा होती है और आ की एक मात्रा होती है, बाकी ये स्वर तो हमारे आधे आधे हैं, तो यहाँ इसीलिए एक मात्रा यहाँ और एक मात्रा यहाँ। तो इस तरह से हम मात्राओं का ज्ञान करते हैं। अब आइए हम उल्लाला छंद देख लेते हैं। उल्लाला छंद क्या है, यह एक अर्ध सामात्रिक छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 15 मात्राएं होती है और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। कितनी होती है, 13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देख लीजिए, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। अब देखिए यहाँ पर एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा और दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो, एक, दो, 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 एक, दो, एक, दो, दो, क्योंकि यहाँ जब कोई आधा ता बीच में, सॉरी आधा वर्ण कोई बीच में आता है तो इसका भार पहले पर चला जाता है, इसीलिए स पर दो मात्रा है। ही, दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, क्योंकि र रेफ वाला जो रा होता है वो आधा होता है और आधा र वर्ण बीच में जब आता है तो इसका भार पहले पर चला जाता है, इसीलिए यहाँ स पर दो मात्रा और व पर दो मात्रा और श एक मात्रा, क पर एक मात्रा। तो यहाँ पर जब आप गिनती करेंगे तो कितनी मात्रा बैठेंगी, प्रथम एवं हमारे तृतीय चरण में हमारी 15 मात्राएं बैठेंगी और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में हमारी 13 मात्राएं बैठेंगी। आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इसी तरह से इस पंक्ति में भी उतनी ही मात्राएं हैं और इस पंक्ति में भी उतनी ही मात्राएं हैं, आप गिनकर देख सकते हैं। अब देख लीजिए दूसरा उदाहरण है, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। तो इसी तरह से यहाँ देखिए दो मात्रा, एक 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 दो एक दो एक एक दो एक एक दो एक एक दो दो एक और दो 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 एक दो एक दो एक दो एक 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 दो एक एक दो 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 एक और दो। जब आप इन मात्राओं को गिनेंगे तो मात्राएं हमारी यहाँ हमारी 15 मात्राएं बैठेंगी और यहाँ हमारी 13 मात्राएं बैठेंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 4 5 6 7 8 9 10, 3 13 14 और 1 15, 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरह से हम जो मात्राओं का ज्ञान करते हैं। जब तक हमें मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें छंद में मात्राएं लगाना नहीं आएगा। इसीलिए मात्राओं का ज्ञान बेहद आवश्यक है। अब देखिए मैं कुछ यहाँ आपको शब्द बता देती हूँ। जैसे यहाँ मूर्ति है, तो जब आप यहाँ पे मूर्ति आप लिखेंगे और जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमारा वर्ण विच्छेद कैसे बनेगा? मां प्लस ऊ प्लस रा, आधा रा है, इसके बाद क्या आएगा? त प्लस ई, ये आएगा हमारा। तो अब देखिए ये ऊ, ये ऊ की मात्रा लगी है तो 2 मात्रा हो गई। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर देखिए 2 मात्रा। अब यहाँ आधा रा आ रहा है, लेकिन इसकी मात्रा होती, लेकिन यहाँ तो पहले से ही 2 मात्राएं हैं, यहाँ तो पहले से ही हमारी 2 मात्राएं हैं तो 2 मात्रा आ जाएंगी। और ये हमारी ये छोटी की मात्रा एक हमारी इस पर आ गई। अच्छा, ऐसा ही एक दूसरा शब्द, जैसे आप ले लीजिए धर्म, ले लीजिए, ये शब्द है आपका धर्म। जब आप धर्म का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? ध प्लस आ प्लस क्या? रा प्लस म और प्लस आ, ये बनेगा। अच्छा, अब देखिए इसमें जब हम मात्राएं गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे? अब एक तो मात्रा इसकी हो गई। अब ये हमारा जो आधा वर्ण है, ये हमारा आधा बीच में आ रहा है, ये आधा वर्ण बीच में आ रहा है, तो इसका भार किस पर चले जाएगा? पहले पर चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ हमारी कितनी मात्रा हो जाएंगी? यहाँ 2 मात्रा हो जाएंगी। और ये आ का स्वर है तो यहाँ हमारी 1 मात्रा हो जाएगी। ये ज्ञान भी आपका होना जरूरी है, आपको ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब ये देखिए, अब आगे एक शब्द और मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये सर्वेश है, जब आप यहाँ सर्वेश लिखेंगे, क्या? सर्वेश। तो अब जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? स प्लस आ, उसके बाद क्या बनेगा? प्लस रा, आधा रा, प्लस वा प्लस ए प्लस श और प्लस आ। इस तरह से हमारा बनेगा। जब हमारा इस तरह से बनेगा तो अब आप देखिए ये आ है हमारा, ये स्वर है। अब इसके बाद तुरंत हमारा आधा वर्ण है। तो जब आधा वर्ण होता है तो रेफ वाला रा हमेशा आधा माना जाता है। और जब आधा वर्ण है तो भार हमारा किस पर चला जाएगा? और वो भी बीच में आ रहा है तो भार किस पर चला जाएगा? पहले पर चला जाएगा। किस पर चला जाएगा? हमारा भार किस पर चला जाएगा? पहले पर चला जाएगा। अब ए है, ए हमारा, ए की हमारी, ये हमारा कितना है? ये हमारा दीर्घ स्वर है तो 2 मात्रा हमारी ये हो गई और अ की 1 मात्रा हमारी ये हो गई। तो इस तरह से हम मात्राओं का ज्ञान कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका प्राण है, ये प्राण है, तो जब आप प्राण का वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा? ये पदेन वाला है। कैसा है हमारा? पदेन वाला। तो प प्लस र प्लस आ और क्या? प्लस ण प्लस आ, इस तरह से बनेगा। अब यहां पर ये आ का स्वर है। अब क्योंकि ये भी आधा है तो इसकी तो कोई, ये आधा पा, देखिए आधा वर्ण पहले होता है तो उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आधा वर्ण तो हमारा पा आधा है। जब किसी शब्द के शुरू में आधा वर्ण होता है तो उसकी मात्रा नहीं गिनी जाती है, तो पा की कोई मात्रा नहीं होगी। अब रा के साथ हमारा आ का स्वर जुड़ा है तो इसीलिए हमारी यहाँ 2 मात्रा हो जाएंगी और यहाँ आ का स्वर है तो 1 मात्रा हो जाएगी। तो मेरा टॉपिक आज यहीं तक। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।